Hello my dear student. Today we will see if there are many resistors and they are connected in parallel, then what will be the total effective resistance of the circuit. Suppose we have three resistor R1, R2 and R3. Okay, this is R1, this is R2 and this is R3. They are connected in parallel. Parallel connection means what? Their first end is connected to the first end of the second resistor. The first end of the second resistor is connected to the first end of the third resistor. Similarly, last end of first resistor is connected to the second end of second resistor, and last end of second resistor is connected with the last end of third resistor. So this is parallel connection. ठीक है, रेजिस्टर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टर जैसे एक बल्ब समझो, बल्ब क्या है? बल्ब एक रेजिस्टर है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, क्योंकि रेजिस्टेंस का इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के इफेक्ट से क्या होता है, करंट की अपोजिशन को जो रोके वही रेजिस्टेंस होता है। तो बल्ब में क्या होता है कि बल्ब में हीट प्रोड्यूस होती है। Whenever current passes through the filament of electric bulb, then due to resistance high heat produces and due to this high heat it glows, और लाइट हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आप रेजिस्टर के जगह ऐसा भी समझ सकते हो कि तीन बल्ब है, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, सॉरी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3। मैंने तीन रेजिस्टर लिया है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, in parallel as shown in figure. Now what is V? V is the potential difference across this terminal. Okay, so हम जानते हैं कि यहाँ से करंट I जाएगा। अब I यहाँ से जा रहा है, this is एमीटर। ये I एमीटर का साइन कैसा होगा? This is positive terminal, this is negative terminal. That's why the sign of emitter here positive and here negative. करंट यहाँ से जाएगा, करंट के पास तीन रास्ते, so current will divide, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस से फ्लो करना चाहती है। करंट हमेशा जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करती है। ठीक है, जहाँ भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इफ R1 इज मोर कंपेयर टू R2 मीन्स I1 इज लेस, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन V इज कांस्टेंट इज इक्वल टू IR, और R is inversely proportional to I, और I is inversely proportional to R. More resistance, less current will flow. That's why current क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। और जब भी सर्किट में करंट का डिवीजन होता है, इट मीन्स दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आपको करंट सीरीज में बताए थे कि ISS का मतलब क्या होता है? करंट सेम इन सीरीज, करंट सेम सीरीज कनेक्शन। ठीक है, उसी तरह P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल। इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल इज सेम, दैट इज वोल्टेज इज सेम। ठीक है, ये वोल्टेज इन सब के अक्रॉस वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा। क्यों? ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसके अक्रॉस सबके अक्रॉस V क्यों होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करो आप। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज दिस A1, A2 एंड A3। A1, A2, A3 क्या है? A1, A2, A3 आर द एमीटर। एमीटर आप देखे ही थे, एमीटर। Okay, so V is the voltmeter which gives a potential difference across, suppose this terminal is A and this is suppose B। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं this is connecting wire and connecting wire is having very less resistance। ये सारे कनेक्टिंग वायर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, कनेक्ट किया गया रेजिस्टर का, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो द रेजिस्टेंस कंपैरिजन विद दिस रेजिस्टर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कंपैरिजन विद दिस रेजिस्टर इज वेरी वेरी स्मॉल। R1, R2, R3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस के मामले में एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। दैट्स वाई वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इस कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि A1, A2, A3 क्या बताएगा? A1 इज एमीटर, A2 इज ऑल्सो एमीटर, A3 इज ऑल्सो एमीटर। कैसे कनेक्ट करना है देख लो, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो व्हाट एमीटर विल गिव? एमीटर विल गिव अ सिंपली रीडिंग ऑफ करंट I1।
जितनी करंट यहाँ से जा रही है उतनी करंट यहाँ से निकल जाएगी, दैट इज I1। यहाँ से I2 जा रही है, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। कभी भी चार्ज कहीं रुकती नहीं है, करंट जितनी जा रही थी उतनी करंट यहाँ पर आ गई, देखो I। एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कब हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, कब हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, वीडियो के एंड तक में आपको पता चल जाएगा ये। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि A1 A2 A3 मैंने यहाँ लिख रखा है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। ठीक है, ये AB। एमीटर का बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास से बताया था, आइडियल एमीटर इज हैविंग वेरी लेस रेजिस्टेंस। तो कनेक्टिंग वायर जो है इसकी भी रेजिस्टेंस कम हो गई और एमीटर की भी रेजिस्टेंस कम हो गई। तो आप क्या समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, R बहुत कम है, R मान लो इतना कम है, हम इसको 0 मान लेते हैं कंपेयर टू दिस रजिस्टर वैल्यू। सो वी कैन से देयर इज नो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। मीन्स जो पोटेंशियल यहाँ है यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही, हर जगह अक्रॉस अप टू दिस पोटेंशियल इज व्हाट, up to this along this connecting wire the potential difference is what, V, and this V is given by voltmeter, that is V। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये वोल्टमीटर रीडिंग देगा V। ठीक है, मैंने क्या बताया, इस रेजिस्टेंस की, ये जो रेजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, बल्ब एक तरह का रेजिस्टर है। रेजिस्टर मतलब क्या, रेजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को हम अपनी यूटिलिटी के अनुसार यूज कर सकते हैं। जैसे बल्ब हमारे पास है, बल्ब में हम क्या देख सकते हैं कि बल्ब को जब ग्लो जलाते हैं तो वो ग्लो करता है, मीन्स उसके अंदर एक फिलामेंट टंगस्टन वायर होती है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि वो जैसे ही करंट जाएगा वो करंट को रोकेगा और कोलिजन ज्यादा होगा, और ज्यादा कोलिजन होगा, देयर इज मोर कोलिजन, देयर इज मोर रेजिस्टेंस। मोर कोलिजन इज ड्यू टू मोर रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू दिस कोलिजन हीट इज द नेचुरल आउटकम्स। ओके, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पर इसकी इन तीनों की रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, और वोल्टमीटर का, आइडियल वोल्टमीटर के बारे में क्या बताया था, वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर इज वेरी वेरी व्हाट, आइडियल वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो करंट यहां से जाने की इच्छा तो रखेगा बट इट विल नॉट फ्लो बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस पाथ। ऐसा नहीं कि करंट यहां से जाएगा नहीं, कुछ करंट जाएगा, बट वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ, नो ड्रॉप ऑफ एनी पोटेंशियल, मींस देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस दिस वोल्टमीटर बिकॉज इट इज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। करंट यहां से जा रही है तो आप देखो एक चीज, ये रेजिस्टेंस इसकी कम है तभी तो करंट यहां से फ्लो करेगा एंड इट विल मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो तो यहां पर वही लिखा है प्लस माइनस V, ये क्या है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है V इसके, इस टर्मिनल के बीच का। ठीक है, एंड V इज द वोल्टमीटर व्हिच गिव्स अ रीडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस सेल। इसके बीच मान लो 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट कुछ भी है वो ये V देगा। और पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, उसका फॉर्मूला क्या बताया, PPS। करंट हमेशा सेम होता है, ISS, I सेम सीरीज, करंट सेम सीरीज, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, PPS। ठीक है, ये सारी बात याद रखना। पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये A है और ये B है, यहां भी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहां भी V, और इनके बीच में V, और इनके बीच में भी V। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देयर इज नो ड्रॉप ऑफ एनी पोटेंशियल अक्रॉस दिस टर्मिनल, अक्रॉस दिस कनेक्टिंग वायर, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द टर्मिनल connecting wire we are assuming that it is zero with compared to the resistance of this resistor. Clear? Okay, so here you can see this is voltmeter plus minus V, it gives a reading of voltage और potential difference across AB। और सभी जगह पोटेंशियल क्या होगा, V। इसलिए मैंने आपको बताया, क्या बताया कि वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने कारण भी बता दिया कि क्यों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अब देखो what is A? A is the emitter which gives a reading of current. Here you can see यहां से बैटरी से करंट निकलेगा I and it will and current is measured by this emitter A। A1 A2 A3 भी क्या है, A1 A2 A3 भी क्या है, एक एमीटर है।
A1 gives a reading of I1, A2 gives the reading of I2 and A3 gives the reading of I3. Here you can see I have written there A emitter giving reading I across R1. Okay, sorry यहाँ पर नहीं लिखना होगा ऐसा. Emitter gives reading, emitter giving what is plus minus A, this is emitter giving reading of current. ये जो करंट यहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं. जो यहाँ से करंट जाएगा उसे मेजर कौन करेगा? उसे मेजर करेगा ये एमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज प्लस A1? A1 एमीटर है, बताया आपको, जो I1 करंट को मेजर करेगा. ठीक है, एक बात आपको और याद रखना है, ये I1, I2, I3 डिफर क्यों कर गया? क्योंकि यहाँ पर तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस है. कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? It depends on the value of resistance. Okay, if resistance is very much compared to R2, if R1 is greater than R2, so we can say if R1 is greater than R2, then I2 is greater than I1. ठीक है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी कम करंट फ्लो करती है. यहां अगर ये ज्यादा है तो इससे कम करंट फ्लो करेगा. अगर तीनों सेम होगा तो क्या होगा? जैसे हमारे घर में मान लो 240 का सप्लाई है. आपको एक अच्छा एग्जांपल बताना चाहूंगा मैं. आप देखो यहां पर मान लो हमारे पास 3 बल्ब है एंड वी नो दैट बल्ब इज अ रेजिस्टर. सपोज देयर आर 3 बल्ब्स हैविंग पावर 100 watt. ओके, these are 3 bulb having power 100 watt. All are having power 100 watt. Now what will happen? You tell me. देखो, जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा सीरीज में तो क्या होगा? सीरीज का मतलब लास्ट एंड फर्स्ट एंड से, लास्ट एंड फर्स्ट एंड से. और मैं इसे कनेक्ट कर दिया, मान लो 240 का सप्लाई है. हमने कितना सप्लाई किया? 240 का. ठीक है, बल्ब जा रहा है, ऑल आर हैविंग 100 watt पावर, ऑल आर हैविंग 100 watt पावर, 100 watt पावर. नाउ व्हाट विल हैपन? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. लेकिन यहां पर करंट डिवाइड नहीं होगा. जो भी करंट जा रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है, तीनों में डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज. मतलब 240/3 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 वोल्ट. मतलब इसका वोल्ट मीटर रीडिंग 80 और 80 हमें वोल्ट मीटर रीडिंग देगा. और इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है? मान लो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है 230 से लेकर 250 तक. तो अगर हम इसे 80 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं 80 वोल्ट से, तो ये बल्ब तो ग्लो करेगा, बट इसकी जो ग्लोइंग पावर है वो बहुत कम होगी, बहुत ही कम ब्राइटनेस होगी, ये डिम होगी बल्ब. तो सीरीज में हम इसलिए कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें वो जो उसकी जो शाइनिंग चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगी. नाउ द क्वेश्चन इज, तो हम सीरीज कनेक्शन कब और कहाँ यूज करेंगे? हम सीरीज कनेक्शन वहाँ यूज करेंगे वेयर देयर इज अ चांस ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज. जैसे आप जानते हो, अगर मान लो आपके घर में अगर वोल्टेज 240 नहीं आ रहा है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, तो हम वहाँ पर सीरीज कनेक्शन बल्ब को कर सकते हैं. मान लो कभी गलती से अगर 260 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स आपके वायर के बीच में है, आपके घर में 260 सप्लाई अगर आ गया है मान लो, तो क्या होगा? तीनों बल्ब अगर आपस में ऐसे रहेंगे, ठीक है, तो अगर हम उसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है. ठीक है, सभी को 260 मिल जाएगा. लेकिन इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी थी? 230 से लेकर 250 तक. तो क्या होगा? ऐसा ये सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे. तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? सीरीज में यूज करेंगे. और आप देखे होंगे फेरी लाइट. फेरी लाइट का मतलब जानते ही हो, फेरी लाइट क्या होता है? जो दिवाली में हम यूज करते हैं, उन सभी में सीरीज कनेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो सभी सीरीज कनेक्शन इसलिए होता है क्योंकि करंट सबको कम चाहिए. ठीक है, सबके अक्रॉस वोल्टेज कम चाहिए. 2 वोल्ट मान लो उसको चाहिए. ठीक है, तो हम 100 बल्ब लगा देंगे. ठीक है, और मान लो 200 बल्ब अगर हम लगा देते हैं तो क्या होगा? सभी को हमारे घर में 240 आता है मान लो सोर्स, मान लो 150 या 200 बल्ब अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा और हमें बल्ब फ्यूज, हमारा वो बल्ब फ्यूज नहीं होगा. अगर आप एक बल्ब को जलाओगे तो वो बल्ब फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि एक जो छोटा सा बल्ब है जो फेरी लाइट दिवाली में यूज करते हैं, उसे जो हम सप्लाई दे रहे हैं दैट इज 240 वोल्ट, ये बल्ब को फ्यूज कर देगा. लेकिन अगर हम सीरीज में करेंगे तो क्या होगा? ये सीरीज में सारे में करंट, मतलब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड होता जाएगा और सबको मतलब एक डेफिनेट वैल्यू, बहुत ही लोएस्ट वैल्यू मिल जाएगी सबको पोटेंशियल की. तो इससे क्या होगा कि ये बल्ब फ्यूज नहीं करेगा. तो इसलिए सीरीज कनेक्शन का कहाँ यूज कर सकते हैं? जहां पर देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज. सीरीज कनेक्शन का कहाँ यूज कर सकते हैं? जहां जैसे फेरी लाइट है. क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसे सीरीज में लगाते हैं, हर बल्ब को अलग अलग वोल्टेज चाहिए, हर बल्ब को कम वोल्टेज चाहिए, भले वो बल्ब सबका मान लो कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पे वर्क करता है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज अगर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा. इसलिए हम वहां पर सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो,
तो यहां पर मैंने क्या लिखा था, A1 A2 A3। A1 A2 A3 क्या है, एमीटर गिविंग रीडिंग ऑफ I1, A1 इज गिविंग रीडिंग ऑफ I1, A2 इज एमीटर गिविंग रेजिस्टेंस ऑफ I2, A3 इज एमीटर गिविंग रेजिस्टेंस ऑफ I3। देन व्हाट इज I, यू नो I इज टोटल करंट। टोटल करंट मतलब यहां से जो चार्ज जा रही थी, ये जितनी चार्ज यहां से निकलती है उतनी चार्ज यहां पर आ जाएगी। अब ये I आगे जा करके इट विल डिवाइड I1 I2 I3, बट ये सारे मिल करके क्या हो जाएंगे, यहां पर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे। देन व्हाट इज I is the total current, and total current is what, I is equal to I1 plus I2 plus I3. So here you can see I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now you know from Ohm's law V is equal to IR, so I is equal to what, I is equal to V upon R. You note down this. तो अभी हम क्या देखेंगे, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, I is equal to V by R। इसका मतलब I1 क्या होगा बताओ, I1 इज इक्वल टू V, वोल्टेज तो सेम था R1। I2 क्या होगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, एंड I3 क्या होगा, I3 इज इक्वल टू V, वोल्टेज सेम था R3। okay, and I is what, I is equal to I1 plus I2 plus I3, so put the value of I1 I2 I3, so you will get I is equal to I1 plus I2 plus I3, so you will get what, I is what, I is equal to V upon R, okay, is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. This V will cancel, so you will get R total. This R total is for 3 resistor, R1 plus R2 plus R3. Now the question is, this is for 3 resistor. If there are n resistor, if there are n resistor are connected in parallel, then what will happen? If there are n resistor, okay, then what will happen? The formula will change, and formula will 1 by R total. Okay, 1 by R total is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to where? Up to 1 by Rn. This is the formula for total resistance in parallel. Here RT is what? RT is total resistance, RT is total equivalent resistance, or RT is total resistance in parallel connection. You note down everything. Okay? This is derivation. सबसे important बात क्या है? Parallel potential, parallel connection में potential same होता है. Okay, so this is all about derivation. In the next class we will do lots of numerical on the basis of resistance and resistance in series connection, resistance in parallel connection. Thank you.